गाइस, चाइना की सोर्सिंग जो है वो स्टार्ट किस तरीके से की जाए, किस तरीके से आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर लेनी हो तो आप उसको ढूंढेंगे चाइना से। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपने स्टार्टिंग के अंदर प्रोडक्ट को ढूंढना किस तरीके से है चाइना के अंदर से डायरेक्टली, अगर आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो। वेल, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है। आपने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट देखनी है। लेट्स सपोज कि आपकी कोई प्रोडक्ट कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट राइट नाउ हाथ में भी है, ये कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट है, ये फेस मास्क है। कई प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि हम चाइना से इंपोर्ट करते होते हैं, ये चाइना से कोई और बंदा इंपोर्ट करता होता है, लोकल मार्केट से आप लेते होते हैं, तो उसके ऊपर ही मुकम्मल डिटेल्स उस प्रोडक्ट की अवेलेबल होती हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट के पीछे इसकी डिटेल्स अवेलेबल है। ये देखें आपके, ये जो प्रोडक्ट है ये गोंगजू शहर की है। अच्छा, गोंगजू शहर की किस तरीके से मुझे पता चला कि ये गोंगजू शहर की ही है, तो मुझे इस तरीके से पता चला कि इसकी बैक साइड के ऊपर इसकी कंपनी नेम लिखी हुई थी और कंपनी नेम से मुकम्मल तौर के ऊपर आप डिटेल्स निकाल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको जो है वो कौन से शहर से मिलेगी, मतलब कि इसकी कंपनी जो है वो कौन से शहर के अंदर है चाइना की। अब ये तो हमें पता लग गया कि ये जो स्पेशली ये मास्क हैं ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी आते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकी डिमांड भी रहती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको ही पता है कि जो सी चीज़ सस्ती होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, खास करके जब हम चाइना से उस चीज़ को इम्पोर्ट कर रहे हो तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी उसके अंदर बढ़ जाता होता है, और प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ उस चीज़ की डिमांड होने की वजह से उसकी सेल नहीं रुकती होती, उसकी सेल भी हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो पकड़ सकते हैं। अच्छा, अब ये गोंगजू शहर की है, ये स्पेसिफिकली अगर यही प्रोडक्ट उठानी है तो ये गोंगजू शहर से आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा ये बोलता है कि भाई हमने फेस मास्क उठाने हैं, बट हमें ज़रूरी नहीं है कि हम यही वाले उठाएं, कोई और पैकिंग के अंदर भी हमें मिल जाए, कोई और क्वालिटी के भी हमें मिल जाए, इससे थोड़ी सारी हमें बेहतर क्वालिटी चाहिए, या हमें कोई इससे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर जो है माल दे, तो गोंगजू शहर का हमें पता लगे कि ये कंपनी अगर गोंगजू शहर के अंदर है तो इसके रिलेटेड और कंपनीज भी हमें गोंगजू शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगी। और गोंगजू शहर के जितने भी सप्लायर्स हैं उनके साथ आप जब कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ से आपको रेट्स मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव। अब बाकी सप्लायर्स को ढूंढना किस तरीके से, ये तो हो गया ना कि देखें ये जो मास्क की हम बात करें, इस मास्क के तो चलो हमें सप्लायर जो है वो डायरेक्टली मिल गया ना, इसके पीछे इसकी कंपनी की मुकम्मल डिटेल्स लिखी हुई थी। लेकिन अगर हमने इसके अलावा और किसी के साथ रब्ता करना है तो वहाँ पर हमारे पास कोई भी डिटेल्स इसके ऊपर तो अवेलेबल नहीं होंगी। तो उसका एक तरीक़ाकार होता है। तरीक़ाकार ये होता है कि एक तो होता है कि आपने वहाँ पर जाकर ख़रीदारी करनी है, आपने जाकर सोर्सिंग करनी है। अगर आप बड़ी क्वान्टिटी के अंदर करना चाहते हैं, एक प्रॉपरली एक बड़े स्केल के ऊपर करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप वहाँ पर जाके करें, आपको प्रॉपर सोर्सिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब भी आप बड़ी क्वांटिटी के अंदर गेम खेल सकते हैं। बट यहाँ पर एक और बात हम करते हैं कि जो लोग स्टार्ट लेना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा थोड़ी क्वांटिटी से कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा थोड़ी क्वांटिटी से जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये सीन क्रिएट होता है कि वहाँ पर अब आपके पास चॉइस आ जाती है, क्योंकि आपने जब थोड़ी क्वांटिटी से परचेज़ करनी है तो थोड़ी क्वांटिटी के अंदर आपके पास और ज़्यादा चॉइसेस होती हैं कि आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने वहाँ पर जाके ही परचेज़ करना है। तो ऑनलाइन की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़ाहिर बात है कि उस हिसाब से थोड़ा सारा कम होगा, क्योंकि ऑनलाइन में हम थोड़ी क्वांटिटी खरीदेंगे, जो बड़ी क्वांटिटी ले रहा होगा उसको याद रखिएगा जो रेट मिलेंगे वो रेट आपको कभी भी ऑनलाइन थोड़ी क्वांटिटी परचेज करने पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि रेट एक डिफरेंस क्वांटिटी का डलता ही डलता होता है। खैर, थोड़ी क्वांटिटी भी हमें इतना ज़्यादा इफेक्ट इस वजह से नहीं करेगी कि जब हम डायरेक्टली चाइना से ले रहे होंगे तो ज़ाहिर बात है कि प्राइस डिफरेंस होने के बावजूद भी हमें वो अच्छा भला प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी दे रही होगी, और खासकर उन लोगों के लिए जो लोग कोई प्रोडक्ट मंगवा कर ऑनलाइन बेचना चाहें तो। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर आपको ही पता है कि रिटेल के अंदर आपको इतने ज़्यादा ऑर्डर्स कई दफ़ा लग जाते होते हैं कि उतने एक होलसेल मार्केट के अंदर बैठा हुआ होलसेल की सेल करके भी वो प्रोडक्ट के इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं पकड़ सकते जितने ज़्यादा आप ऑनलाइन मार्केट के अंदर उठा सकते हैं। अच्छा, अब ऑनलाइन ढूंढने के लिए प्रोडक्ट को आपने ज़ाहिर बात है कि सबसे पहले तो जाना होता है अलीबाबा की तरफ। alibaba.com के ऊपर आप जाते हैं और alibaba.com के ऊपर जाने के बाद अब आपने क्या करना होता है, आपने मास्क को ढूंढना है। ज़ाहिर बात है कि इसके रिलेटेड जितने भी सप्लायर्स होंगे वो सारे के सारे आपने चेक करने हैं। ये गोंगजू का सप्लायर है तो गोंगजू के और दूसरे सप्लायर्स भी आपको अच्छे रेट के अंदर माल देंगे, इससे कम कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर भी हो सकता है कि आपको माल दें। इसके अलावा आप दूसरे शहरों के भी सप्लायर्स को चेक कर सकते हैं, जैसे कि ईवू हो गया या वेंजू सिटी है एक चाइना का, वहाँ से भी कॉस्मेटिक्स का कुछ सामान जो है हमें सस्ते रेटों के ऊपर देखने को मिलता है। बट मेजरली गोंगजू के अंदर कॉस्मेटिक्स की बहुत बड़ी मार्केट है गोंगजू सिटी के अंदर, तो वहाँ से आपको जो सप्लायर्स के रेट्स मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा आपको कॉम्पिटिटिव रेट्स मिलेंगे। अब आप वहाँ से जब आप रेट्स लेंगे ज़्यादा सप्लायर्स के, तो ज़ाहिर बात है कि फिर आपके पास चॉइस आ जाएगी कि अब हमने कौन से सप्लायर से माल लेना है, कौन सा सप्लायर हमें वारा करेगा, कौन से सप्लायर की प्राइस टर्म अच्छी है, मतलब कि वो आपको जो माल दे रहा है वो माल आपको पोर्ट के ऊपर पहुंच देगा या नहीं देगा। ये सारी की सारी चीज़ें भी बीच में मैटर करती हैं। जब आपने ख़रीदारी करनी होती है तो ख़रीदारी करने से पहले आपने ये सारी की सारी चीज़ें भी देखनी होती है। अब अलीबाबा से तो आप देख रहे हैं ना, तो अलीबाबा के अलावा एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलो यहाँ पर, जहाँ से आपको अलीबाबा से भी ज़्यादा सस्ते रेटों के ऊपर माल मिल सकता है, और वो है 1688.com। 1688.com जो है ये अलीबाबा की ही सिस्टर वेबसाइट है और ये कम्प्लीटली चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर
सेलर है। चाइनीज़ मार्केट के लिए होलसेल मार्केट है, तो ज़ाहिर बात है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर आपको कितने रेटों के ऊपर माल मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अलीबाबा, जो कि इंग्लिश के अंदर आपको टारगेट कर कर आपको माल दे रहे हैं। मतलब कि उनके पास जितना भी ऑर्डर है वो सारे का सारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्डर होगा। और अलीबाबा की जगह के ऊपर जो 1688.com है, उनके पास सारे के सारे इनसाइड चाइना के ऑर्डर्स होते हैं, तो उस हिसाब से वो फिर आगे रेट प्रोवाइड करते होते हैं। तो वहाँ पर इस वजह से हमें कई दफ़ा बहुत ज़्यादा अच्छी रेट्स देखने को मिल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू alibaba.com। अब जब आपने सोर्सिंग करनी है ना, तो आपने कभी भी एक जगह पर या एक सप्लायर तक महदूद नहीं रहना। आपने ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स के साथ कॉन्टैक्ट करना है, उनकी वेरिफिकेशंस करनी है, उनके बिजनेस लाइसेंसेस को चेक करना है, ताकि आपको मुकम्मल तौर के ऊपर समझ लग सके कि आप सोर्सिंग जो कर रहे हैं, जिस बंदे से आप माल लेने जा रहे हैं, ऑनलाइन माल लेने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। उसको हमने कम से कम करने की कोशिश करनी है, ताकि हमारी जो परचेज़ है वो मुकम्मल तौर के ऊपर सेफ हो सके। और जोन सी भी प्रोडक्ट लेनी हो, ये लाजमी नहीं है कि आपने कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट अगर मैंने आपको बता दी है तो आपने जो है वो कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स आपने जो है वो ढूंढनी शुरू कर देनी है। बल्कि ये प्रिंसिपल मैंने आपको बताया है, आपने कोई भी प्रोडक्ट लेनी हो तो आप इसी प्रिंसिपल के थ्रू ही सोर्सिंग करेंगे उसकी, ताकि आपको एक कॉम्पिटिटिव रेट मिले और आप एक कॉम्पिटिटिव रेट के अंदर उस चीज़ को ख़रीद सकें। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।